जीनियस को एक तिजोरी बनाने में 80 साल लग गए। वो अपने काम में इतना माहिर था कि कोई भी इस तिजोरी को तोड़ नहीं पाया, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन इस उम्मीद में बिताया कि कोई तो इस मास्टरपीस को खोलेगा। लेकिन वो जीनियस 100 साल बाद पैदा हुआ। वो मात्र 8 सेकंड में ही किसी भी बैंक की सामान्य तिजोरी को तोड़ सकता था। लेकिन जब इसने इंटरनेट पे एक तिजोरी को तोड़ने के रिलेटेड वीडियो अपलोड किया तो उस पर एक कमेंट था जो कि उसे 100 साल से बंद पड़ा। एक तिजोरी खोलने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया था। ये उसके लिए पहली बार था। जब उसने इतनी बड़ी प्रतियोगिता देखी थी, वहाँ पहुँचते ही लड़का हैरान हो गया, क्योंकि सभी लोग तिजोरी खोलने में लगे हुए थे और उनमें से 3 पहले ही तिजोरी खोल चुके थे। हालांकि 5 मिनट देरी से आने के बाद भी लड़का दूसरे राउंड में पहुंच गया। लेकिन अगले राउंड की कठिनाई बढ़ जाती। लड़का जब तिजोरी खोलना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि इस राउंड में म्यूजिक भी बज रहा है, जिससे ताले के अंदर मेटल की आवाज को सुनना मुश्किल था। लेकिन उसके पास में खड़ा लड़का सिर्फ अगले 2 मिनट में ही तिजोरी खोल देता है और फाइनल राउंड में पहुंच जाता है, जिसे जीनियस देखकर हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि ये भी इसकी तरह तिजोरी तोड़ने में माहिर है और ये पहले भी 8 बार जीत चुका है। फाइनल राउंड में पहुंच जाता है, जिसमें बहुत ही कम समय में दुनिया के सबसे मुश्किल तिजोरी को खोलना था। जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है, सबकी नजरें सेबास्टियन पर होती है, लेकिन ये तो बड़े मजे से खड़ा होता है। यानी कि वो लॉकर नहीं खोल रहा था, बल्कि इधर उधर की चीज देख रहा होता है। और तो और ये इतने कम टाइम में भी अपने कंपटीटर से बड़े मजे से बातें कर रहा होता है और ये सब देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। हालांकि जैसे ही टाइम 1 मिनट बचा होता है तो सेबास्टियन तिजोरी पर हाथ रखकर पहले तो उसे फील करता है और समझने की कोशिश करता है। इधर टाइम भी 30 सेकंड ही बचा था, तभी सेबास्टियन तिजोरी को खोलना स्टार्ट करता है और बड़े आराम से सिर्फ 8 सेकंड में ही इस तिजोरी को खोल देता है। ये सब देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और ये सब देखकर उसका कंपटीटर भी गुस्सा होकर उसे मारने के लिए आता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तभी सेबास्टियन को वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती जिसका नाम ग्वेलिन होता है और सेबास्टियन उसे पसंद करने लगता है। जब अगले दिन सेबास्टियन कैफे में होता है तो वही लड़की ग्वेलिन उसे वहाँ पर मिलती है, जो वास्तव में एक बहुत बड़ी चोर होती है, जो सेबास्टियन को दुनिया की सबसे मुश्किल तिजोरी यानी कि हैंस वैगनर की तिजोरी से पैसा चुराने का ऑफर देती है। हर्षल एक अचार बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि चूहों से बचते हुए हर्षल अचार के बहुत बड़े जार में गिर जाता है और सरकार बढ़ती हुई बीमारियों को देखते हुए उस फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर देती है। लेकिन अगले 100 साल तक हर्षल उसी जार में रहा। इसके बाद 2 लड़के अपने ड्रोन को ढूंढते हुए फैक्ट्री के अंदर आते हैं। हालांकि ड्रोन गलती से अचार के ढक्कन को गिरा देता है। जब लड़के जार के ढक्कन को हटा के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर अभी भी अचार ताजा है। लेकिन तभी अचानक से हर्षल खड़ा होता है, यानी कि 100 साल बाद वो अभी भी जिंदा है। ये देखकर लड़के यहाँ से भाग जाते हैं। जब हर्षल बाहर आया तो उसने देखा कि 100 साल में तो यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है और पैसों के बिना यहाँ जीना मुश्किल है। इसीलिए वो अचार बना के बेचने की सोचता है। लेकिन जब वो मार्केट में खीरे लेने जाता है, पर वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हर्षल उन्हें खरीद नहीं पाता। और जैसे ही हर्षल बाहर आता है, उसकी नजर कूड़ेदान पर पड़ती है, जहाँ कुछ पैकेट में खीरे पड़े होते हैं, इसलिए वो इन्हें उठा लेता है और इसी तरह शहर के कई कूड़ेदानों से घूम घूम कर अचार बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद हर्षल इन सबको एक ठेले पर रखकर इसमें बारिश का पानी और नमक मिलाता है। टेस्ट अच्छा होने के कारण देखते ही देखते हर्षल के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। सब्सक्राइब और पार्ट। ये लड़की बिना कपड़ों के झील में नहा रही होती है, तभी एक आदमी वहाँ आ जाता है जो उसे घूरते हुए बाहर आने को कहता है, लेकिन वो लड़की दूसरी तरफ जाने लगती है। अब आदमी भी उसी तरफ जाते हुए लड़की को अपने पास बुलाता है और अपने कपड़े पहनने के लिए कहता है। हालांकि उसके कपड़े आदमी के पीछे पड़े होते हैं, इसलिए लड़की बाहर आके अपने कपड़े नहीं ले सकती थी। आदमी लड़की से कहता है कि इस झील में हर साल 1 या 2 कपल डूबकर मर जाते हैं। इतना सुनकर लड़की कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं मेरे बॉयफ्रेंड को बुला लूंगी। वो आदमी कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कभी नहीं आएगा क्योंकि वो मर चुका है। लड़की इतना सुनते ही हैरान हो जाती है और जोर जोर से अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगाने लग जाती है, लेकिन बॉयफ्रेंड का कोई भी जवाब नहीं आता। अब लड़की डर कर झील के दूसरी तरफ जाने लगती है और कुछ देर बाद लड़की देखती है कि वो आदमी वहाँ से जा चुका है। तभी वो लड़की झील से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन लेती है और अपने बॉयफ्रेंड का नाम चिल्लाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगती है। वो लड़की जब गाड़ी चलाकर जा रही होती है तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। इससे पहले लड़की कॉल का जवाब दे पाती, पीछे से एक हाथ उसकी तरफ